हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, टेंसेस के बारे में थ्योरी पार्ट पढ़ी थी। ठीक है, टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और टेंस के पार्ट के भी पार्ट होते हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। उसका फॉर्मेट क्या होता है, सेंटेंसेस एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी पे बेस्ड एक्सरसाइजेज लेंगे। ठीक है, आज हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें हमें भरना कैसे है, समझना कैसे है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक दे रखा है, इसमें हमें फिल करना है। क्या फिल करना है, विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के करेक्ट फॉर्म के साथ फिल करना है, गिवन इन ब्रैकेट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लैंक के बाद ब्रैकेट भी दे रखा है। ब्रैकेट में क्या है, वेट है, तो वेट का हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करते हुए इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, और क्या रखा है, यूजेस दी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन पांचों क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। ठीक है, इसके पहले ही हमने क्या फ्यूचर टेंस डिस्कस किया था, उसमें ये चीज़ पढ़ी भी थी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी पढ़ा था। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, ये उसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है शी के बाद क्या है, डैश, फिर ब्रैकेट में दे रखा है वेट फॉर यू फॉर 3 आवर्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लास्ट का तो देखना ही नहीं है, हमें पहले का फर्स्ट वर्ड देखना है, डैट मीन सब्जेक्ट देखना है क्या कह रहा है, ब्लैंक देखना है कहाँ पे दिया है, और उसके बाद ब्रैकेट में जो दे रखा है उसको देखना है। ठीक है, और ब्रैकेट में है वेट। और अगर हम ध्यान दें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमें बदलना है सेंटेंस को, तो कैसे बदलेंगे, वो बदलने के लिए हमें यहाँ पे इसका फॉर्मेट जाना जरूरी है। और फॉर्मेट इसका क्या होता है यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, वैसे आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें फॉर्मेट दी होगी, उसमें उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, शैल या फिर विल। ठीक है, शैल या फिर विल, उसके बाद क्या होता है, प्लस हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हैव बीन यूज़ करना है, हैड नहीं यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हैव यूज़ करना है और हैव के साथ बीन भी यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। तो हैव बीन के बाद फिर क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका मतलब है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप कहेंगे कि शैल या फिर विल, हमें कैसे पता चलेगा कौन से सेंटेंस में हमें शैल यूज़ करना है और कौन से सेंटेंस में हमें विल यूज़ करना है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। शैल का यूज़ कब करेंगे, जब फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही होगी। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही होगी तो वहाँ पे शैल यूज़ करेंगे और बाकी सेकेंड या थर्ड पर्सन के लिए विल यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे कि शैल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई। ठीक है, जब हम खुद की बात कर रहे होते हैं, जब हम आई को लेकर के, डैट मीन्स खुद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, शैल यूज़ करना होगा। और फिर बात आती है शी, ही, दे, यू, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें क्या है, सेकेंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात, शैल कहाँ पे यूज़ करना है, विल कहाँ पे यूज़ करना है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या है, शी, फिर है डैश और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, वेट। तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और यहाँ पे शी दे रखा है जो कि है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। शी के बाद क्या आएगा, विल, फिर क्या यूज़ करते हैं, विल के बाद प्लस हैव बीन, तो विल के बाद क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन, फिर क्या है, वेट, वेट का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म तो ये खुद ही दे रखा है, वेट, वेट प्लस ING। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा,
ये सब्जेक्ट है शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। कितनी आसानी से हमने चेंज कर ली। देखिए हमारा आंसर भी दे रखा है विल हैव बीन वेटिंग। समझ में आ गई कि बात कैसे चेंज करनी है। अब जैसे दे रखा है यहाँ पे आई का मतलब है कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब खुद की बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब होता है कि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं। तो आई के बाद क्या आएगा, शैल आएगा। आई शैल, शैल के बाद क्या आता है, हैव बीन आता है। आई शैल हैव बीन, और फिर क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्ले प्लस ING मतलब कि प्लेइंग। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। समझ में आ गई बात, कितना ईजी है। अब है ही मतलब होता है थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे विल, और विल के साथ क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें हम लोग हैव बीन यूज़ करते हैं, तो विल के बाद आ जाएगा हैव बीन। फिर यूज़ करना है ड्रिंक प्लस ING मतलब कि ड्रिंकिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग। फिर फोर्थ सेंटेंस क्या है, दी टीचर डैश स्पीक, ब्रैकेट में दे रखा है फॉर एन आवर। तो द टीचर के बारे में बात की जा रही है, डैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, हम टीचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन तो हो ही नहीं सकता। तो थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। विल यूज़ कर लिया, विल के बाद आता है हैव बीन यूज़ कर लिया। फिर क्या यूज़ करेंगे, स्पीक हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दैट मीन्स स्पीकिंग, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर, ठीक है। फिर लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मतलब हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है। हम सेकंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ ही सिर्फ शैल यूज़ होगा, बाकी सबके साथ विल ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू विल। फिर क्या होगा, विल के बाद आता है हैव बीन, तो हैव बीन लिख दिया। फिर यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स लर्न, और प्लस ING तो हो जाएगा लर्निंग। तो क्या सेंटेंस बन गया, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009, ठीक है। ये पांचों सेंटेंस हमने कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमें चेंज करना होगा तो वो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मेट जानना जरूरी, बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेंट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट याद है तो आप ये सेंटेंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और गलत भी नहीं होगा। और ये याद करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज और उसको समझेंगे कि उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस ये इतना ही। आप फिर से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट पढ़िएगा, उसके थ्योरी पार्ट को पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेकर के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।